नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आस्कर बाबूवाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 25 क्वेश्चन का ये 10वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है? ए रानी दह प्रपात, बी तामारा घुमड़, सी चित्रकूट, डी तीरथगढ़। इसका आंसर है सी। सी चित्रकूट। प्रश्न 2, सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ए उराव, बी गोंड, सी भद्रा, डी मुरिया। इसका आंसर है ए उराव। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजातियां हैं? ए 38, बी 40, सी 42, डी 45। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजातियां हैं? ए 38, बी 40, सी 42, डी 45। इसका आंसर है सी। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री है? श्रीमती श्यामा ध्रुव, बी श्रीमती फलोदेवी निदाम, सी श्रीमती गीता देवी सिंह, डी श्रीमती प्रतिभा शाह। प्रश्न 4 का आंसर है सी, श्रीमती गीता देवी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है, छत्तीसगढ़ में रेल सेवाएं कब से प्रारंभ हुई? ए 22 नवंबर 1877 में, बी 27 दिसंबर 1877 में, सी 27 नवंबर 1888 में, डी 28 दिसंबर 1888 में। इसका आंसर है सी, 27 नवंबर 1888 में। छत्तीसगढ़ में रेल सेवाएं 27 नवंबर 1888 से प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ग्रामीण आदिवासी जनसंख्या बहुल वाला जिला है? ए जशपुर, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, डी बस्तर। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ग्रामीण आदिवासी जनसंख्या बहुल वाला जिला है? ए जशपुर, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, डी बस्तर। इसका आंसर है डी बस्तर। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना फैक्ट्री है? प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित प्रथम सीमेंट कारखाना फैक्ट्री है? ए मोदी सीमेंट फैक्ट्री, बी सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, सी जामू सीमेंट फैक्ट्री, डी रेडमेंट सीमेंट फैक्ट्री। इसका आंसर है सी, जामुल सीमेंट फैक्ट्री। प्रश्न 8, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला खदानें किस जिले में है? ए बिलासपुर, सी बी रायगढ़, सी कोरबा, डी कोरिया। इसका आंसर है 7 का, नहीं 7 तो हो गया, 8 का सी कोरबा। कोरबा। प्रश्न 9 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? प्रश्न 9,
छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? ए लाल पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी मटासी मिट्टी, डी कन्हार मिट्टी। प्रश्नों का आंसर है लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप कमेंट करिए ये 25 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाए हैं। ठीक है, ये 10वां पार्ट है। आपको 250 क्वेश्चन आपको मिल गए और 250 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपका प्रश्नों में आना तय है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। प्रश्न 9 प्रश्न हो गया। प्रश्न 10 देखिए। प्रश्न 10 देखिए, ये छत्तीसगढ़ का लास्ट क्वेश्चन है ना। उसके बाद विविध प्रश्न शुरू होंगे। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नहीं पता होगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न 10, कवर्धा में किस राजवंश का शासन था? प्रश्न 10, कवर्धा में किस राजवंश का शासन था? ए बाण वंश, बी फणी नागवंश, सी छिंदक नागवंश, डी सोमवंश। इसका आंसर है बी फणी नागवंश। चलिए अब छत्तीसगढ़ का प्रश्न खत्म। अब विविध प्रश्न शुरू 11 से 25 तक। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में से संबंधित नेता है। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित नेता है ए राजेंद्र प्रसाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। चलिए 2 सेकंड में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है बी वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आने वाले सभी प्रश्न तो आप अच्छे से रट लीजिए। अगर आपको वन रक्षक बनना है, पुलिस आरक्षक बनना है तो। प्रश्न 12, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? प्रश्न 12, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? ए 1852 में, बी 1853 में, सी 1854 में, डी 1855 में। इसका आंसर है 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली कमेंट करके बताइए। प्रश्न 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ए राउरकेला को, बी भिलाई को, सी जमशेदपुर को, बी बोकारो को। 2 सेकंड में इसका आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसका आंसर है सी जमशेदपुर। दोस्तों एक पोस्ट लेना ही है आपको ना, मैं उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए प्रश्न 14 देखो। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ए शेषनाग झील से, बी नेपाल से, सी अमरकंटक पहाड़ी से, डी कैमूर पहाड़ी से। प्रश्न 14, सोन नदी कहाँ से निकलती है? बताइए 2 सेकंड में। इसका आंसर है सी अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है। प्रश्न 15, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? प्रश्न 15, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी महान्यायवादी। बताइए 2 सेकंड में। ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम में। बताइए। इसका आंसर है सी
सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, प्रश्न 16 देखिए। राजनीतिक अधिकार, सॉरी, प्रश्न 16, मत देने का अधिकार होता है। प्रश्न 16, मत देने का अधिकार होता है। ए राजनीतिक अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी आर्थिक अधिकार, डी कानूनी अधिकार। इसका आंसर बताइए। द्वारिका बघेल, खेमलाल, राजेश बंधे, गुलशन। बताइए भाई, कितना सही किया 25 में से? 25 में से कितना सही कर पाए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 16, मत देने का अधिकार होता है राजनीतिक अधिकार, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, ये गलत है, ठीक है। तो आप कर देना सब्सक्राइब, एक पैसा लगना नहीं है, आपके लिए ही बन रहा है वीडियो, आपके लिए तैयार हो रहा है, इतना मेहनत आपके लिए हो रहा है ना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपका काम है सब्सक्राइब करना, कर दो भाई। प्रश्न 17 देखिए। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध है। प्रश्न 17, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध था। ए कर सुधार से, बी बीमा क्षेत्र से, सी बैंकिंग क्षेत्र से, डी उद्योग क्षेत्र से। बताओ। 10 पार्ट हो गया, आपको 250 क्वेश्चन मिल गए ना। अभी और आएंगे अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम होते तक, आपका वर्दी लगते तक। आपको एक वर्दी लेना है, एक पोस्ट आपका फिक्स होना ही चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ना। चलिए देखिए। प्रश्न 17, कर सुधार, बी बीमा क्षेत्र, सी बैंकिंग क्षेत्र, डी उद्योग क्षेत्र। प्रश्न 17 का आंसर है, बताइए। इसका आंसर है बी बीमा क्षेत्र, ठीक है। प्रश्न 18, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951 से, 1 मई 1951 से, 1 जून 1952 से, 1 जून 1953 से। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है ए, 1 अप्रैल 1951 से। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951 से। प्रश्न 19, दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र द्वारा की जाती है? ए बैरोमीटर, बी लेक्टोमीटर, सी अल्टोमीटर, डी हाइग्रोमीटर, हाइग्रामीटर। सभी तरह के प्रश्न है ना आपके, जीएस जीके के। हम आगे आपके लिए मैथ्स के भी लाएंगे, रीजनिंग के भी लाएंगे, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। प्रश्न 19 देखिए। जो सब्सक्राइब करेगा, वो जो वीडियो को देखते रहेगा, हम उसके लिए वर्दी फिक्स करने का बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रश्न 19 का आंसर है, दूध की शुद्धता की पुष्टि होती है लेक्टोमीटर से, ठीक है। प्रश्न 20 देखिए। त्वरित चालक बनाए जाते हैं। प्रश्न 20, त्वरित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम सल्फेट के। इसका आंसर है तांबा का, ठीक है। प्रश्न 20 का आंसर हो गया। प्रश्न 21 देखिए। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? प्रश्न 21, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? A2, B3, C4, D5। इसका आंसर है बी,
3। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न 22, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न 22, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी इक्थियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन मतलब हड्डी, शरीर की हड्डियां। इसका आंसर है ए ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे प्रश्न। प्रश्न 23, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रश्न 23, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी नीला। इसका आंसर है ए लाल। लास्ट दो प्रश्न और बचे हैं। प्रश्न 24, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी देहरादून, सी कानपुर, डी खड़गवालसा। प्रश्न 24 का आंसर बताइए। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी देहरादून, सी कानपुर, डी खड़गवालसा। इसका आंसर है डी खड़गवालसा। ठीक है। द्वारिका बघेल, खेमलाल, राजेश बंधे, गुलशन, बताइए आपने वो 25 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही किया और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना। और जो वीडियो को देखते हैं लाइक कर देते हैं, ये लाइक भी नहीं करते ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। हम आपके लिए प्रश्नों के माध्यम से आपका वर्दी फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छे अच्छे प्रश्न और लाएंगे, आप सभी को देखो ना। चलिए ठीक है। प्रश्न 25 देखिए, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी, बताइए इसका आंसर। प्रश्न 25, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी। ए नूरजहां, बी आलम आरा, सी राजा हरिश्चंद्र, डी ज्वार भाटा। चलिए बताइए। इसका आंसर है बी आलम आरा। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहा आपका सभी प्रश्नों का आंसर। पार्ट 10 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। चलिए बाय बाय।